हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं शशेर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शशेर की पाठशाला में। तो बहुत लोगों की डिमांड थी कि जो अभी सचिन सर की लेटेस्ट बुक आई है सीटीपी की, तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक है। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप चाहे प्रीवियस ईयर के बुक्स सॉल्व करें, क्वेश्चन सॉल्व करें पेपर 1 पेपर 2 के, चाहे आप कुछ भी सॉल्व करें। तो देखिए, इस किताब को मैंने बहुत अच्छे से देखा है और चाहता तो मैं प्रीवियस ईयर के डायरेक्ट पेपर आपके सामने लेके आता, लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सारी चीज़ें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं और पूरे अब तक के लेटेस्ट सीटेट में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं पेपर 1 पेपर 2 में, दोनों के लिए। तो आज का जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो आज तक सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसको हम कवर करेंगे। देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास, जो भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे इसमें। तो पहला ही चैप्टर है इनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। क्वेश्चंस देखिए, यहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस फंसेंगे और दमन दीव वाले जो हैं वो भी इसको देखिएगा क्योंकि पूरा सिलेबस सेम है और सीडीपी आपका यहाँ से बहुत स्ट्रांग हो जाएगा प्रैक्टिस के जरिए से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वृद्धि एवं विकास, इसके लगभग 100 क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर के और बाकी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन है इसमें, हिंदी इंग्लिश दोनों में है तो दोनों बाइलिंगुअल है। स्नेहा का कद बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और अब उसका हाथ उसकी लंबाई अलमारी हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। स्नेहा के कद में बदलाव कहा जाता है। जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे रहेगा तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों देख पाएंगे अच्छे से, इसलिए मैं सोच रहा हूँ ऐसे ही रहने दूँ। तो जल्दी से बताइए। स्नेहा का कद बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, अब उसका हाथ उसकी लंबाई अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। तो स्नेहा के कद के बदलाव को क्या कहा जाएगा? जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर, बस आंसर केवल मैं पढ़ूंगा, ठीक है, ताकि आप एकदम क्लियर रहें। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, मतलब वृद्धि इसको कहेंगे। ठीक है भैया, कद बढ़ना मतलब वृद्धि है। मतलब वृद्धि क्या होती है? क्वांटिटेटिव होती है, आपको भी पता है, और जो परिपक्वता मैच्योरेशन के बाद रुक जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? तो एट विच एज कैन चिल्ड्रन एंगेज इन वर्ल्ड प्ले एंड लाइक जोक्स एंड रिडल्स दैट इन्वॉल्व अ प्ले ऑन वर्ड्स? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। बिल्कुल भाई, इसका राइट आंसर 7 वर्ष में बच्चे क्या होते हैं? प्रतीकात्मक खेल, चुटकुलों, पहेलियों, इन सब चीज़ों को पसंद करने लगते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इन अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ एंड थिंकिंग इज वाइल इन मिडिल चाइल्डहुड ग्रोथ एंड थिंकिंग इज। देखिए, ये सीटेट का क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है। तो जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो वृद्धि होती है हमारी स्थिर हो जाती है। क्या होती है? वृद्धि हमारी स्थिर होती है और सोच जो है हमारा कुछ हद तक आत्म केंद्रित हो जाता है। ठीक है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में क्या होता है? वृद्धि और सोच धीमी और सोच तार्किक हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको ये क्वेश्चन पूछा गया है। चौथा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रॉस मोटर स्किल? निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? जल्दी से बताइए। स्थूल गतिक कौशल कौन सा है इसमें? बुनाई है, तैरना है, एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, एक कागज पर एक बड़ी आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। मतलब बिल्कुल जो तैरना है ये क्या है? स्थूल गतिक कौशल है। ठीक, अब चलते हैं। देखिए, यहाँ से देख लीजिए ग्रॉस मोटर स्किल क्या होती हैं, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ अच्छे से। तो ग्रॉस मोटर स्किल में मांसपेशियाँ, मसल्स का ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो हमारी ग्रॉस मोटर स्किल है इसमें मसल्स का ज़्यादा यूज होता है। जैसे उछलने में, कूदने में, दौड़ने में, भागने में, तैरने में, इसमें हमारे जो मसल्स हैं वो ज़्यादा यूज होते हैं, जिसको हम ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं। और इसी के अपोजिट में फाइन मोटर स्किल, जिसमें हमारे मसल्स का कम उपयोग होता है। ठीक है, अब 5वां क्वेश्चन है, भौतिक वृद्धि और विकास के और सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। इसका भाई कि जो भौतिक वृद्धि और विकास के शीर्षगामी मतलब अवरोही और समीपस्थ आंतरिक से बाहरी सिद्धांतों का पालन करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो, सिफेलोकॉर्डल पूछा है भैया इसमें। सिफेलोकॉर्डल का मतलब ये है कि सिर से पैर तक, इतना याद रखिएगा। और प्रॉक्सिमो डिस्टल मतलब अंदर से बाहर की ओर। ठीक है,
देखिए एसर्शन वाले खूब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, ये याद रखिएगा, ठीक है। एसर्शन वाले जो क्वेश्चन है खूब पूछे जा रहे हैं। चलिए ये चलते हैं। कथन ए दिया है, बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। तो जो बच्चों का शारीरिक विकास है यह महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। इसका रीज़न क्या दिया गया है कि बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल भाई इसका राइट आंसर एक हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। भैया देखिए बच्चों के जो शारीरिक विकास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारे समाज संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है और कारण यह है कि बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो दोनों कथन सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी सही कर रहे हैं। विकास के सभी आयाम डोमेन जो होते हैं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि एक दूसरे से जुड़े हैं अर्थात एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर बाकी के शरीर हिस्सों में आगे बढ़ता है? तो जल्दी से बताइए। ये बहुत सिंपल है, शीर्षगामी सिद्धांत। इसको हम क्या कहते हैं? सिर से पैर तक, मतलब सिफेलोकॉर्डल, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है। जल्दी से बताइए जो रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मतलब तीसरा, जटिलता के लिए वरीयता, ठीक है। क्या? जटिलता के लिए वरीयता। देखिए इसमें हिंदी नहीं समझ में आ रहा तो देख लीजिए, प्रेफरेंस फॉर कॉम्प्लेक्सिटीज, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। किस स्तर पर बच्चे नियमों के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं? उनकी एथलेटिक क्षमताओं का विकास होता है और तार्किक विचार प्रक्रिया भी बढ़ जाती है, हालांकि यह ठोस अनुभव तक ही सीमित होती है। जल्दी से बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, मध्य बचपन, ठीक है। मध्य बचपन में क्या होता है? इसके खेल की अवस्था भी कहते हैं। तो इसमें बच्चा खेलता है, उसकी तार्किक विचार भी बढ़ जाती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए डेवलपमेंट से विकास से यह क्वेश्चन है, विकास क्या होता है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। विकास गतिशील होता है, ठीक है, डायनेमिक होता है, याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। विकास गतिशील होता है अर्थात सबका विकास अपने ढंग से होता है जिसमें बदलाव आता रहता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है? तो बताइए जिसको भाई, शीर्षगामी मतलब सिफेलोकॉर्डल। सिफेलोकॉर्डल कहाँ से होता है? सिर से पैर की ओर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य व रवैया के अधिग्रहण व अंतर व्यक्तित्व रिश्ते बनाने में से संबंधित है? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, सामाजिक विकास, ठीक है। क्या? सामाजिक विकास ऐसा है जो हमारे कौशल, जो मूल्य हैं, हमारे वैल्यूज हैं, इसके जो अंतर व्यक्तित्व जो रिश्ते हैं वो बनाने से रिलेशन है इसका। सामाजिक विकास में बच्चा सामाजिक गुण सीखता है जैसे समायोजन, व्यवहार, टॉलरेट, सहयोग, मूल्य, रिश्ते। भाई समाज में रह के हम यही सारी चीज़ें तो सीखते हैं, कैसे बिहेव करना है, कैसे हमें रिश्ते निभाने हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के भावनात्मक घटक से संबंधित है जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं एवं उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल संवेगात्मक है भाई। ये संवेगात्मक इस विकास में क्या आता है? इमोशंस, हमारे हाव भाव, हमारी वैल्यूज, हमारा एटीट्यूड, इसका शामिल होता है क्या? इमोशनल डेवलपमेंट में, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? भावनात्मक जहाँ वर्ड दिखा है तो ये इसमें आ जाएगा इमोशनल डेवलपमेंट में। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है भैया, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे पहले हासिल करते हैं फिर कौशल सीखते हैं, तो क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो पहले स्थूल गति, ठीक है, पहले बच्चे स्थूल गति, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे पहले स्थूल गति पहले से हासिल करते हैं, फिर क्या सीखते हैं? फिर सूक्ष्म मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मतलब ग्रॉस मोटर स्किल पहले सीखते हैं, उसके बाद फाइन मोटर स्किल, ठीक है। आगे चलते हैं। शारीरिक विकास में बच्चा पहले बड़ी वस्तुओं का प्रयोग करता है, उसके बाद उंगलियों का कार्य करता है, ठीक, इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, चलते हैं। बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं? देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं? बच्चे कोरी पट्टी हैं जिन्हें वातावरण के अनुकूल पूरी तरह से ढाला जा सकता है। अब आगे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा भाई कि बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
समकालीन सिद्धांत के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान एक्टिव नॉलेज निर्माता है जो ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, समकालीन सिद्धांत के अनुसार। देखिए क्वेश्चन वही पूछा गया है पर घुमा के, ठीक है, घुमा फिरा के पूछा है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो 16 का जो राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स, डेवलपमेंट कंटिन्यूज इन अ हॉलिस्टिक एंड सिस्टमैटिक मैनर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। इन विच पीरियड डू चिल्ड्रन इस्टेब्लिश ऑटोनॉमी फ्रॉम द फैमिली एंड डिफाइन पर्सनल वैल्यूज एंड गोल्स कार्विंग देयर ऑन आइडेंटिटी? वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार में स्वायत्तता स्थापित करते हैं, अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की पहचान का निर्माण करते हैं? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा, किशोरावस्था में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। किशोरावस्था में बच्चे पहचान का निर्माण करने का प्रयास करते हैं। इस अवस्था में बच्चे स्वायत्त चाहते हैं, वह सोचते हैं अब हम बड़े हो गए हैं, हम अपने निर्णय डिसीजन खुद ले सकते हैं। फिर देखिए कथन कारण वाला क्वेश्चन आ गया। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं, इस बार भी पूछा जाएगा। शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने के विकास के सीमा क्षेत्र को देखा जाए। तर्क क्या है? बच्चों की वृद्धि एवं विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए और आर दोनों सही है भैया, कि शारीरिक विकास में बच्चों के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि बच्चे की उम्र को, ठीक है। कारण इसका तर्क क्या है? बच्चे की वृद्धि व विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही हैं और दोनों एक सही की व्याख्या करते हैं एक दूसरे की। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? जल्दी से बताइए विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो यह क्वेश्चन पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकास का सिद्धांत नहीं है, विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती। बिल्कुल भाई, विकास की कोई क्या नहीं होती? दिशा नहीं। डेवलपमेंट हैज़ नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं भैया। बाल विकास की गति क्या होती है? तो इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। बाल विकास की जो गति होती है, बाल विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं और यह कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती हैं। तो ये प्रिंसिपल से आया है। बाल विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है। इसका मतलब यह है कि अलग अलग तरीके से होता है विकास। विकास का एक क्रम होता है, अर्थात विकास की अवस्थाएं क्रम में होती हैं, जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। अब आगे चलते हैं 21 में। अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कारण अधिगम विकास के लिए नई स्थितियां सृजित करता है। जल्दी से बताइए, अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हैं, ये अभिकथन है। और रीजन है कि भैया अधिगम विकास के लिए नई स्थितियां सृजित करता है। तो बिल्कुल इसका दोनों हो जाएगा राइट आंसर। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या, आर ए की सही व्याख्या करता है। अधिगम और विकास एक दूसरे से जटिल रूप से जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है? अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह। जल्दी से बताइए विकास की वह कौन सी अवस्था है जिसमें आप खुद को खोजते हैं, खुद को पहचानने की कोशिश करते हैं? तो जल्दी से बताइए। तो भैया किशोरावस्था में हम खुद की पहचान खोजने लगते हैं, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किशोरावस्था में शुरू होता है। 23 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? शिशु अवस्था 6 से 11 साल, मध्य बाल्यावस्था 2 से 6 साल, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बड़ा कर लेता हूँ मैं इसको, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 साल, पूर्व संक्रियात्मक चरण जन्म से 2 साल। तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 11 साल से अधिक होती है। अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे स्टेजेस दिए हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा। सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसको अंग्रेजी में याद रखेंगे तो आसानी होगी, 2 से 7 वर्ष होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होता है और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज 11 से 15 वर्ष होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में निम्न में से कौन सा संवेगात्मक विकास का हिस्सा है? इमोशनल डेवलपमेंट का कौन सा हिस्सा है? जल्दी से बताइए, ये क्वेश्चन है। तो अंतर्वैयक्तिक कौशल जो है ये हमारा क्या है? इमोशनल डेवलपमेंट है, ठीक है। तो इमोशनल इंटरपर्सनल जो स्किल्स होता है ये हमारा क्या है? इमोशनल डेवलपमेंट से अंतर्वैयक्तिक कौशल का अर्थ क्या है ये देखते हैं। अपने पास
को दूसरों के सामने व्यक्त करने से संबंधित कौशल है। ठीक है, अब चलते हैं फिर देखिए सर्सन रीजन वाला क्वेश्चन 25। स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। कारण है सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। विकास और सीखना एक दूसरे से संबंधित प्रक्रिया है, अर्थात एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सीखने के लिए गति कौशल का समन्वय कोऑर्डिनेशन महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षियों की बच्चों के विकास में क्या भूमिका है, जल्दी से बताइए। जो माध्यमिक स्कूल में परिवार और जो समकक्ष उसके हैं, ठीक है, सोसाइटी, उसका क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, अब 27 में चलते हैं। निम्न में से क्या शारीरिक विकास में शामिल नहीं है, जल्दी से बताइए। शारीरिक विकास में क्या शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 4th हो जाएगा, संवेगात्मक संप्रेक्षण में बदलाव। ठीक है, इसका अंग्रेजी देख लेते हैं। मतलब चेंजेस इन इमोशनल कम्युनिकेशन जो है ये हमारा बिल्कुल भाई इमोशनल मतलब हमारे शरीर से थोड़ी ना होता है। फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज डायरेक्टली कंसर्न्ड विथ, बच्चों के शारीरिक विकास का सीधा संबंध किससे है, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। पहला तथा दूसरा तथा तीसरा, वृद्धि दर, शारीरिक विकास, संवेदिक प्रकार किससे है, शारीरिक विकास है। सूक्ष्म और सकल मोटर कौशल शारीरिक विकास से संबंधित है। अब आगे चलते हैं। विकास एक प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत किसके समय होती है, जल्दी से बताना है ये ऑप्शन आपको। तो बिल्कुल भाई जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है यह गर्भधारण। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर कथन कारण क्वेश्चन। गेंद को पकड़ने के लिए सीखने से पहले एक बच्चे में कुछ गतिक परिपक्वता होनी चाहिए। तर्क है सीखना विकास पर निर्भर है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। बिल्कुल भाई ए और आर दोनों सही हैं इसके, और ए आर की सही व्याख्या करता है। अब आगे चलते हैं 31 पे। आजकल सिद्धांतकार क्रांतिक अवस्था के बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं क्योंकि विकास की प्रगति गतिशील है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा। विकास की जो प्रकृति होती है वो गतिशील होती है भाई। विकास की प्रगति गतिशील है, अर्थात इसका मतलब है कि सबकी अलग अलग गति होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। एक बच्चे के वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन सा कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं। हमारे देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है। परवरिश की शैलियाँ, कैसे बच्चे को पाला गया है। आनुवंशिक ढांचा, संरचना क्या थी। विद्यालयीय अनुभव और व्यक्तिगत रुचि क्या है। ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को। नेक्स्ट है एसर्शन, कथन रीजन फिर आ गया भैया। देखिए कथन रीजन के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो भैया ए और आर दोनों गलत है कि सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास चरणों से गुजरते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी के कल्चर में ऐसा नहीं होता है। बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ए और आर दोनों गलत हो जाएगा। बचपन में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। बच्चा विभिन्न चरणों में से क्रम गुजरता है परंतु अलग अलग तरीके से। 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है, जल्दी से बताइए। फाइन मोटर स्किल्स का उदाहरण कौन सा है। तो धागे से मोती पिरोना क्या है, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। अब आगे चलते हैं। बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है। तो इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा, किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चा बाल्यावस्था के गुण छोड़कर वयस्कावस्था के गुण दिखाना प्रारंभ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो बिल्कुल बताइए। तो बिल्कुल भाई शारीरिक कौशल पे, सामाजिक कौशल पे भी, संज्ञानात्मक इमोशनल डेवलपमेंट पे भी, संवेगात्मक कौशल पे भी, अमूर्त तर्क नहीं। ठीक है, यही गलत हो जाएगा, बाकी 4 सही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। बिल्कुल बताइए। तो बिल्कुल भैया विकास हमारा आनुवांशिकता से भी प्रभावित होता है, एजुकेशन से भी होता है, कल्चर से भी, सामाजिक नीतियों से भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है, जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल भाई व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है, सबका भिन्न होता है। ठीक है,
व्यक्तिगत का सिद्धांत, समान प्रतिरूप का सिद्धांत, ये क्वेश्चन है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय का क्या सुझाता है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका मतलब है कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था की पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मस्तिष्क नमनीयता, देखिए सीटेट पूरा एकदम शब्दों का खेल होता है। मस्तिष्क नमनीयता का मतलब है कि भैया मस्तिष्क परिपक्वता, हमारे जो माइंड है कितना मैच्योर हो चुका है। अब डेवलपमेंट, विकास क्या है? जल्दी से बताइए। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, गलत है। एक क्रमिक प्रक्रिया है, व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है लेकिन वातावरणीय कारकों से नहीं। आगे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। बिल्कुल भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत कारकों, एक क्रमिक प्रक्रिया है, विकास का एक निश्चित क्रम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 41 में निम्न में से कौन सा आनुवांशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है? जल्दी से बताइए, इनमें से कौन सा आनुवांशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, जैविक परिपक्वता। ठीक है, मतलब आनुवांशिक कारक है जो विकास को प्रभावित आनुवांशिक रूप से करता है। नेक्स्ट है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जल्दी से बताइए, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उसका राइट आंसर, विकास हमेशा अनिरंतर होता है, ऐसा नहीं, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। 43 पे चलते हैं। वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं, वे मानते हैं कि विकास क्या है? विकास रुक रुक कर होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की क्या अवधारणा है? जो क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की क्या अवधारणा है? तो इसका राइट आंसर, विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति। ठीक है, देखिए ऊपर इंग्लिश में देख लेते हैं, समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल पीरियड, क्रिटिकल पीरियड कौन सा होता है भाई? बिल्कुल, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इरिवर्सिबल डोमेन इन कोर्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। विकास की नमनीयता में विश्वास रखने, देखिए विकास की नमनीयता मतलब मस्तिष्क का मैच्योरिटी कितना हो चुका है, निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हुए पारस्परिकता करते हैं, फिर भी निम्न में से विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों को अपने और दूसरों के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, नैतिक विकास है भाई। ठीक है, ये नैतिक विकास है जो हम दूसरे के कार्य व्यवहार इस पर इसको देख के हम सीखते हैं। अब आगे चलते हैं। फिर देखिए कथन कारण का क्वेश्चन पूछा गया है, हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभिभावकों को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए। बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है। जल्दी से बताइए। बिल्कुल भाई, ये दोनों सही है। अभिभावकों को क्या होता है? बाल्यावस्था के देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए, बिल्कुल शामिल करना चाहिए। बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है, बिल्कुल भाई, हमारा परिवार भी प्रवेश करता है बाल विकास पे हमारे। तो दोनों सही है और दोनों एक सही दूसरे की व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट है, विकास का कौन सा क्षेत्र स्वनियमन प्रदर्शन भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलू की बात करता है? तो भाई बिल्कुल भाई, देखिए भावनाएं वगैरह जहाँ इमोशनल डेवलपमेंट सीधा। ठीक है, स्वनियमन प्रदर्शन भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं का संबंध संवेगात्मक विकास से है। 49 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही है? जल्दी से बताएं कौन सा कथन है जो विकास के बारे में सही है? तो बिल्कुल, व्यक्तियों के विकास दर में विभिन्नता पाई जाती है, यही सही हो जाएगा, तीसरा। नेक्स्ट चलते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्देश करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रिया विकास की बाद की प्रक्रिया से समन्वित होते हैं? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, एकीकरण का सिद्धांत कहता है। ठीक है, एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है, आइए इसको देख लेते हैं। तो एकीकरण का सिद्धांत मतलब ये है कि बालक पहले संपूर्ण चलना सीखता है, पहले चलना सीखता है, फिर अंग के भागों को, अपने जो बॉडी पार्ट्स होता है उसको चलाना सीखता है, तथा अंत में क्या होता है, सभी को एक साथ मिला के चीज़ों को यूज करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है? तो देखिए इसका, स्कूली माहौल, बिल्कुल भाई, स्कूल है जो हमारी सामाजिक को भी चीज़ों को प्रभावित करता है, और किसको प्रभावित करता है? सांस्कृतिक। ठीक है, फिर देखिए कथन कारण वाला क्वेश्चन। अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालयों को
विद्यार्थियों को बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक हो। बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए आप। बिल्कुल भैया, ए और आर दोनों सही। अभिभावकों और जो अध्यापक हैं इनको निश्चित करना चाहिए कि जो विद्यार्थी हैं उनका जो बाल्यावस्था है, उनका जो एक्सपीरियंस है बाल्यावस्था का, वो पॉजिटिव हो। बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। बिल्कुल ये दोनों सही हैं और ए और आर दोनों की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हालांकि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि को विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष रूप से पढ़ा जाता है, जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल भाई, संज्ञानात्मक रूप से इसमें हम क्या पढ़ते हैं, बौद्धिक क्षमताएं कहाँ पे आती हैं, संज्ञान में हमारे, मतलब मेंटल, ठीक है, बुद्धि वाली चीज़ें संज्ञान में आएंगी हमारे। तो बस वर्ड पकड़ लिए तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे आसानी से। बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं क्योंकि उसे अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभाव के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास के किस अवधि के रूप में माना जाएगा, तो संवेदनशील अवस्था में है बच्चा भाई। जिस अवस्था में पर्यावरणीय कारकों का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वह संवेदनशील अवस्था कहलाती है, ठीक है। तो जो बाल्यावस्था है इस पर हमारे पर्यावरण का, हमारे एटमॉस्फेयर का बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये कैसा संवेदनशील अवस्था है, ठीक है। आगे चलते हैं। अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, देखिए बौद्धिक जहाँ है मैंने क्या बताया, संज्ञान, बौद्धिक पकड़ लीजिए, संज्ञान आ गया, ठीक है। इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास में चिंतन, प्रत्यक्षण, बौद्धिक क्षमताओं का विकास शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है, ये देखते हैं भैया क्या है, विकास के सिद्धांत को क्या दर्शाया गया है। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है, ठीक है। भाषा विकास का एक संवेदनशील काल होता है। भाषा विकास पूर्व बाल्यावस्था में अधिक होता है। बाल्यावस्था एक संवेदनशील अवस्था होती है। भाषा जो बच्चे की बोली जाएगी वही भाषा बच्चा सीखता है, ठीक है। तो इसीलिए भाषा विकास का एक संवेदनशील काल है, ठीक है। बाल विकास में संवेदनशील अवधि क्या हो, मतलब संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है ये बताना है आपको। तो इसका मतलब है विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि, अच्छी अवधि मानी जाती है जो हमारी कैपेसिटी होती है उसके विकास के लिए। मतलब विशिष्ट क्षमताओं का विकास वातावरणीय कारकों पर निर्भर करता है, इसे संवेदनशील अवधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, किशोरावस्था, ठीक है। किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, किशोरावस्था। अमूर्त चिंतन 11+ वर्ष में शुरू होता है, यह किशोरावस्था की विशेषता है, ठीक। नेक्स्ट है, विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला हो जाएगा विकासात्मक कार्य कहते हैं, सभी व्यक्तियों की विशेषता आयु में सामाजिक अपेक्षाएं समान हो जाती हैं जिसे विकासात्मक कार्य कहते हैं। नेक्स्ट है 60, आइए देखते हैं कथन और कारण। संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीज़ें नहीं सीख सकता, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर 4th हो जाएगा, ठीक है, 4th। मतलब ए और आर दोनों गलत हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर देखिए कथन कारण वाला क्वेश्चन, खूब कथन कारण वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इस बार में भी पूछे जाएंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ। कथन कारण वाले क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए इसको। आर्थिक रूप से कमज़ोर आय वाले परिवार के बच्चों का बचपन उच्च आय वाले परिवारों को बच्चे की तुलना में बहुत अलग होता है। मतलब ये कह रहा है कि भैया जो कमज़ोर पैसे जिसके पास कम है, ऐसे बच्चों का जो अमीर बच्चे हैं उनके कंपैरिजन में कम विकास होता है। कारण, अलग अलग संस्कृतियों में बच्चों द्वारा बचपन का काल अलग अलग अनुभव किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, बिल्कुल पहला सही हो जाएगा भाई, दोनों सही है। बढ़ती उम्र के साथ बच्चों को जो अनुभव मिलता है उससे बच्चों का विकास होता है। प्रत्येक बच्चे का विकास अपने ढंग से होता है, दूसरों से अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित उदाहरण
विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है? जल्दी से बताइए। एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना। तो क्या है ये? विकास का एक क्रमबंध है भाई। तो इसका राइट आंसर पहला सही हो जाएगा। विकास का क्रम मतलब दिशा, शीर्षगामी और अधोगामी। डेवलपमेंट चेंजेस, विकासात्मक परिवर्तन क्या है? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। एक क्रमबद्ध और क्रमिक तरीके से होता है हमारा विकास। देखिए जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है ना सीटीपी का, वही से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके। तो जिसने कॉन्सेप्ट को समझा वो क्वेश्चन कर ले जाएगा। नेक्स्ट है, फिर देखिए कथन कारण क्वेश्चन। कथन देखिए, बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। कारण है आनुवंशिकता और पर्यावरणीय कारकों के अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करते हैं। तो बिल्कुल ए और आर दोनों सही हैं इसमें, और आर एक ही सही व्याख्या करता है। आगे चलते हैं। फिर देखिए कथन कारण का क्वेश्चन। मैं बार बार कह रहा हूँ, खूब कथन कारण क्वेश्चन पूछेंगे। बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से, शुद्धता से, सटीकता से मापा जा सकता है। तर्क कारण क्या है? विकास का स्वरूप व अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए स्वाभाविक रूप से समान होती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भाई दोनों गलत हैं, ठीक है। बच्चों का जो विकास की प्रगति होती है दूसरों की तुलना करके सही ढंग से, शुद्धता से, सटीकता से मापा जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। विकास का स्वरूप व अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप से समान होती है, ऐसा भी नहीं है। विकासात्मक प्रक्रिया में असातत्य के क्या मायने हैं? जल्दी से बताइए, असातत्य के क्या मायने हैं? मतलब डिसकंटिन्यूटी इन द डेवलपमेंट प्रोसेस रेफर्स टू, मतलब डिसकंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है डेवलपमेंट में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं। आगे चलते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन कथन कारण। कक्षा में विद्यार्थियों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करने के कई परिणाम हो सकते हैं। आपके अनुसार निम्न में से कौन सा प्रभाव बच्चों के विकास में हानिकारक है? जल्दी से बताइए, कौन सा हानिकारक है भैया? तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। मतलब इस कक्षा में विजेता एवं हारे हुए विद्यार्थियों में विभेदीकरण होता है। बिल्कुल भाई, इससे विद्यार्थियों पर दबाव पड़ता है व चिंता का स्तर उनका बढ़ जाता है। इस कक्षा में तारक, मतलब जो तेज बच्चे विद्यार्थियों को चिन्हित करने के लिए बढ़ावा मिलता है, जिनकी उपलब्धियों पर स्कूल गर्व कर सकता है। इससे विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धिक बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था में ढलने के लिए तैयार हो जाता है। बिल्कुल, विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। यह बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो बिल्कुल पृथकता का सिद्धांत दिलाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर बच्चे का विकास दूसरे बच्चों से अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों और बचपन के बारे में सामान्यीकृत दावा करना कठिन है, क्योंकि इसमें बहुत बहुलता विविधता है। बचपन एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए और आर दोनों सही हैं, और ए आर की सही व्याख्या करता है। फिर देखिए कथन कारण का क्वेश्चन। कितने कथन कारण के क्वेश्चन पूछे गए हैं? यद्यपि जीवन को शुरुआती कुछ वर्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मस्तिष्क नमनीयता के दृष्टिकोण से पूरी बाल्यावस्था और किशोरावस्था संवेदनशील अवधि है। बच्चों के विकास पर शैशवावस्था और किशोरावस्था तक ध्यान देना जरूरी है। तो जल्दी बताइए। बिल्कुल ए और बी दोनों सही हैं, और आर सही व्याख्या करता है ए की, ठीक है। चाइल्डहुड क्या है भैया? बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है? जल्दी से बताइए, ये आपको बताना है, जल्दी बताइए। बाल्यावस्था का मतलब है कि यह एक सामाजिक संरचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बीच निरंतर और जटिल क्रिया से कौन सा विकास प्रभावित होता है? तो बिल्कुल शारीरिक, संज्ञानात्मक तथा सामाजिक विकास तीनों प्रभावित होते हैं। किसे? आनुवंशिकता और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से। 74 है। बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है, यह आगे बढ़ता है, फिर पीछे मुड़ता है, फिर आगे। देखिए उपरोक्त ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा है, तो बिल्कुल इसका चक्री बढ़ोतरी हो जाएगा, ठीक है। वर्तुलाकार जिसको हम कहते हैं, स्पाइरल डेवलपमेंट, ठीक है, चक्री बढ़ोतरी।
निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा विकास के विषय में नहीं सही है? तो कौन सा नहीं सही है भैया? दूसरा नहीं सही, सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित नहीं होता, होता है भाई कल्चर से। चलिए कथन कारण करते हैं। फिर आ गया कथन कारण, हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है कथन कारण। बच्चों को आरंभिक बाल्यावस्था में विकास और अधिगम हेतु प्यार, देखभाल और बहुत से अवसर प्रदान करने चाहिए। तर्क है, गंभीर रूप से वंचित बाल्यावस्था के परिणामों को बाद के वर्षों में बदलना बहुत आसान होता है। तो तीसरा इसका राइट आंसर सही होगा, ए सही है और आर गलत है। ये वाला सही है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन्स संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल होता है? विकास के किस चरण में जो हमारे हार्मोन्स हैं बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं? तो जल्दी से बताइए। किशोरावस्था में भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर कथन कारण। भाषा विकास केवल शैशवावस्था के दौरान होता है और इसलिए केवल शैशवावस्था तक ही उपयुक्त उद्दीपन प्रदान करना चाहिए। कारण है, शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा। दोनों गलत है भैया, इसमें दोनों गलत है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। विकास के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है? तो कौन सा वक्तव्य सही है भैया? जल्दी से बताना है आपको। ऑप्शन देखिए, जल्दी से बताइए। विकास में की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, ये भी सही है अगर आपने पढ़ा है तो। विकास पूर्व निर्धारित क्रम में होता है, ये भी सही है। और चौथा क्या है? विकास के सभी पक्ष क्षेत्र परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो तीनों सही है। पहला और कौन? पहला, तीसरा और चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो कौन सी अवस्था है भैया? हमारा दोस्त जिसको हम बहुत मानते हैं, चौथा, किशोरावस्था में। विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित हैं? जल्दी से बताइए। स्वतंत्रता की स्थापना, अस्मिता का विकास और अमूर्त चिंतन। एक भाई वही किशोरावस्था। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? जल्दी से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया क्या है? तो यही है, बहुआयामी है भैया, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। फिर कथन कारण हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। विकास के किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? तो बताइए। जो इमेजिनेशन करना लगता है बच्चा भैया, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे इमेजिन करने लगते हैं। भैया ट्रेन है, ये जहाज है। थोड़ा सा बैक हो गया था भैया, तो चलिए फिर से बाबू वहीं चलते हैं। अभी कथन है, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ये है। उसके आगे चलते हैं। कारण इसका क्या है? बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होता है। जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, क्या ए और आर दोनों गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? जल्दी से बताइए। आसान है, घसीट कर लिखना भी है। घसीट कर लिख रहे हो तो ये क्या है आपका? सूक्ष्म फाइन मोटर स्किल्स का आप उपयोग कर रहे हो। इसमें हमारे मसल्स का जो है वो बहुत कम यूज होता है, लिखना, चित्र बनाना। अब दौड़ना उड़ना भागने में हमारे मसल का ज़्यादा यूज होता है, तो वो क्या हो जाएगा? ग्रॉस मोटर स्किल। नेक्स्ट है, देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा? जल्दी से बताइए। इसमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे कि एक पेंसिल और ऐसी अन्य वस्तुओं को पकड़ना। जल्दी से बताइए। यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, बिल्कुल स्थूल कौशल दिखा रहा है भैया, पेंसिल को पकड़ रहा है, कम मसल का यूज हो रहा है। किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास का समर्थन होता है? तो भैया जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, इसमें हम प्रतीकात्मक खेल खेलते हैं और हमारे संज्ञानात्मक विकास का समर्थन भी करता है। 90 आ गए हम। चलिए
देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया था, बच्चे के विकास का क्रम कैसे होता है, जल्दी से बताइए भैया। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, जल्दी से बताइए विकास के बारे में कौन सा कथन नहीं सही है। तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है, ऐसा नहीं है, यही कथन सही नहीं है भैया। विकास की जो दर है वो सब में भिन्न होती है। चलिए फिर असर्शन कथन, भैया क्या कहोगे, छोड़ोगे नहीं कहा हमारा पीछा। रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया था, इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। विकासात्मक प्रतिपान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की ही भविष्यवाणी करते हैं, जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल भैया दोनों गलत हैं, ठीक है, दोनों गलत हैं। देखिए 5 साल का बच्ची क्या कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है भैया। तो इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत कर सकती है एक 5 साल की बच्ची। चलिए ये क्या कह रहा है, आइए इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। विकास की प्रक्रिया में क्या होता है, सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। आगे चलते हैं। बालकों के व्यक्तिगत विकास के बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आइए इसको देखते हैं। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चे के विकास की दर अलग अलग होती है। बिल्कुल भैया, हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि तुम इतने आगे चल के इतना बड़े होगे, लेकिन सबकी जो विकास की दर होती है वो भिन्न भिन्न होती है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, पहचानिए जल्दी से, पढ़ाया हुआ है ये सारी चीज़ें। तो विकास एक धारणी और एक आयामी होता है। अंग्रेजी देख लेते हैं इसका, डेवलपमेंट ओकर्स अलोंग अ सिंगल कोर्स एंड इज नॉट यूनिडायमेंशनल, ठीक है, यही सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास बहुआयामी होता है, पहले ही से रटा रहे हैं हम आपको। विकास है, विकास क्या है भैया, तीसरा में बदलाव किया जा सकता है भैया, बिल्कुल बदलाव किया जा सकता है। विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए, जल्दी से बताइए क्या होता है इसका, विकास में सही वक्तव्य चुनिए इसमें। तो विकास परिवर्तनीय होता है, बिल्कुल भैया परिवर्तन कर सकते हैं, विकास परिवर्तन होता है, तभी तो हम सुधरते हैं आगे चल के। नेक्स्ट है, बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत आते हैं, तो इसका राइट आंसर तीसरा होता है, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों आते हैं। चलिए 99 चलते हैं, 99 पे चलते हैं भैया। 99 क्या कह रहा है, 99 बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है, जल्दी से बताइए। बालक का जो विकास है किन क्षेत्रों में बटा है, तो ये आपको बताना है। बालक का विकास बिल्कुल भाई, शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक, बिल्कुल भैया, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट। 100, चलिए अब 100 चलते हैं, 100 पे ख़त्म करते हैं हम आज का अपना 100। राघव कह रहे हैं भैया, राघव जो बच्चा था उसके माता पिता स्नेह से वंचित रहना पड़ा, भैया अपने माता पिता का प्यार नहीं पाया। वो बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित होता है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल आरंभिक, बाद में अनुभवों का मुद्दा, यही सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोगों ने कर लिया भैया सचिन सर के जो 100 क्वेश्चंस थे, किसके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज हम लोगों ने विकास कर लिया अपना, अपनी वृद्धि भी कर ली, अपनी विकास भी कर ली। अगले वीडियो में हम दूसरे टॉपिक के सभी क्वेश्चन करेंगे। तो कैसा लगा, अच्छा लगा, कैसा लगा, बेकार लगा, कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दीजिए कि भैया बहुत बेकार पढ़ा रहे हैं आप, तो भी खुशी होगी। बाकी ऑल द बेस्ट। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो। जय हिंद, जय भारत।